होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल के बारे में। और अभी जो है लिनन का चल रहा है हमारा, और लिनन का टॉपिक आज जो है ख़त्म करेंगे हम। फिजिकल एडवांटेज और केमिकल एडवांटेज, ये दोनों हमें आज देखनी है। लिनन के बारे में हमने कई सारी बातें जो है कल की क्लास में डिस्कस की थी। उम्मीद है आपने इसे अच्छे से नोट डाउन किया होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लिनन की जो फिजिकल एडवांटेज है, इसमें क्या आता है, इसका संगठन। इसमें आता है इसका संगठन। सी से आपका क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन और पी से पैक्टिन। ये पैक्टिन बॉन्ड होता है और इसी को हटाने के लिए इस पे एक प्रोसेस किया जाता है, स्क्रचिंग, जो कि हमने कल बात की थी कि इसको, इस बॉन्ड को और अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए ये प्रक्रिया भी लिनन पर की जाती है। नेक्स्ट है इसमें सेल्यूलोज कितना होता है लिनन में, ये होता है 66 से लेके 70% तक होता है। 66 से 70% तक क्या होता है इसमें, सेल्यूलोज होता है। साथ ही इसमें पैक्टिन होता है, कितना होता है 5 से 8% जो है पैक्टिन जो है इसके अंदर होता है। एक चीज बीच में हम ये याद रख लें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी गई है अभी रिसेंट। उन्हीं कपड़ों को धोने के लिए क्या यूज किया जाता है, रीठा यूज किया जाता है। लंबाई लिनन की, यहाँ पर हमने एक फैक्ट देखा था ऊन का, इसके बाद में हम लिनन पर ही आ जाते हैं वापस। लंबाई जो है लिनन की कितनी होती है, 10 से 20 इंच होती है और ये स्टेपल फाइबर होता है। लेकिन वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा कौन सा है, लिनन है। अगर प्राकृतिक रेशों में देखा जाए तो क्या है, रेशम है इसके, क्योंकि रेशम क्या है, फिलामेंट है। तन्यता ये व्यास जो है कितना होता है इसमें लिनन के अंदर, 1.5 से लेके 18 माइक्रोन तक होता है। लिनन की चमक, लिनन में चमक कैसी होती है, रेशम जैसी होती है। और लिनन को जलाने के बाद में इसमें गंध कागज जैसी होती है और इसकी लौ जो है वो पीली होती है। लिनन और कॉटन दोनों की ही गंध जो कागज जैसी होती है, क्योंकि सेल्यूलोजिक फाइबर है। जितने भी सेल्यूलोजिक फाइबर है सभी में आपको याद रखना है कि क्या होती है, इनकी गंध कैसी होती है, कागज जैसी, और लौ कैसी होती है, येलो होती है। और अब बात करते हैं लिनन पर फफूंदी कैसे, फफूंदी का क्या रहता है। तो लिनन पर जो फफूंदी है वो लगती है, लेकिन कीड़े नहीं लगेंगे। कीड़े किस पे लगेंगे, उन्हीं जो फाइबर होते हैं उन पर जो है कीड़े लग जाएंगे। पानी की अवशोषक क्षमता, पानी की अवशोषक क्षमता जो है बेस्ट होती है लिनन की। इसी वजह से जो लिनन है उसका उपयोग रसोई के काम में लिया जाता है, क्योंकि लिनन का कपड़ा जो है जितना जल्दी ये पानी को अब्जॉर्ब करता है उतनी जल्दी ही रिलीज करता है, इसीलिए जल्दी से सूख भी जाता है। लिनन क्या है, सबसे बेस्ट लिनन कौन सा है, येलो। लिनन पर बीटलिंग की प्रक्रिया की जाती है और इसमें कितना समय लगता है, 30 से 60 घंटे तक लग जाते हैं। लिनन जो है, अभी हमने बात कर ली कि लिनन जितना जल्दी पानी को सौंपता है उतनी जल्दी ही रिलीज करता है, इसीलिए सबसे जल्दी ये सूख जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लिनन की रासायनिक विशेषताओं के बारे में कि लिनन पर क्या क्या रासायनिक प्रभाव पड़ता है। ये हमारी क्या थी, फिजिकल एडवांटेज थी। ऊन को धोने के लिए क्या क्या चाहिए आपको याद रखना होगा, और साथ ही इसमें क्या, इसका संगठन क्या है, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और पैक्टिन। इसके अलावा पैक्टिन कितना होता है इसमें, 5 से 8% तक पैक्टिन होता है। और सेल्यूलोज कितना होता है इसमें, 66 से लेके 70% जो है सेल्यूलोज होता है। ये आपको याद रखना है, सेल्यूलोज कितना है, 66 से 70। और आपका क्या, पैक्टिन कितना होता है, 5 से 8 इतना होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें केमिकल यानी रसायन का क्या प्रभाव रहता है। रासायनिक प्रभाव क्या रहता है, अम्ल। इस पे एसिड जो है, हमें पता है ये एसिड सही नहीं रहता है, जबकि अल्कलाइन बेस्ट है। एसिड क्या है, इसके लिए सही नहीं है। जितने भी सेल्यूलोजिक फाइबर, आपको याद ही रखना है ये
कि जितने भी सेलुलोजिक फाइबर है उन पर अम्ल का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है, जबकि क्षारीय प्रभाव अच्छा पड़ता है। एल्कलाइन जो वाटर होता है, एल्कलाइन जो भी आप सॉल्यूशन ले रहे हैं वो इसके लिए बेस्ट रहता है। तो एल्कलाइन जो है सही रहता है, यानी क्षार, एल्कलाइन का मतलब है क्षार। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसकी पसीने का भी अच्छा, मतलब इसमें कोई खराब प्रभाव नहीं पड़ता है। और ब्लीच जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पसीना भी ये जल्दी सोखता है, क्योंकि सोखने के लिए यूज किया गया है, सोखता जल्दी है। साथ ही इस पे जो ब्लीच है वो कौन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है ब्लीच इसमें काम में ली जाती है। जितने भी ज़्यादातर जो फाइबर हैं उनमें ज़्यादातर कपड़ों में ये ही ब्लीच यूज में ली जाती है, क्योंकि सबसे हार्श नहीं होती है, बिल्कुल मतलब कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता इससे, इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है मेनली काम में ली जाती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, सूक्ष्मदर्शी से जब हम लिनन को देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, ये दिखाई देता है बेलनाकार, जबकि हम कॉटन को जब सूक्ष्मदर्शी में, अनुप्रस्थ जो इसकी काट है वो हम अगर सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो कैसी दिखती है कॉटन की, किडनी या कान के समान, जबकि लिनन जो है इसकी बेलनाकार दिखाई देती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं, ये इसकी जो अनुप्रस्थ काट होती है वो बहुकोणीय होती है, अनुप्रस्थ काट बहुकोणीय। इसकी जो अनुप्रस्थ काट होती है लिनन की वो कैसी होती है, बहुकोणीय होती है। और तो क्या क्या हमने देख लिया, रासायनिक प्रभाव, एसिड इसके लिए बेस्ट नहीं होता, अल्कलाइन यानी क्षार सही रहता है, पसीने का प्रभाव खराब नहीं पड़ता इस पे। साथ ही सोडियम ब्लीच जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ब्लीच है वो काम में ली जाती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर लिनन जो है बेलनाकार दिखाई देता है, जबकि अनुप्रस्थ काट में देखने पर ये बहुकोणीय दिखाई देता है। कॉटन जबकि इसमें कैसा होता है, अनुप्रस्थ काट में किडनी या कान के समान होता है, लेकिन अगर इसको ब्लीच कर दिया जाता है कॉटन को तो ये गोल दिखाई देता है। अब ये एक दो चीजें और हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक है मेडापोलम। क्या होता है मेडापोलम, यहाँ पे आपको बता देते हैं, आप साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें ताकि आपके नोट भी कवर होते जाए। मेडापोलम ये क्या होता है, लिनन थैली की बुनाई। लिनन थैली मतलब एक तरह की थैली जो है, कपड़े की थैली होती है ये लिनन की, इससे इसकी बुनाई की जाती है, इसको हम कहते हैं मेडापोलम। गीली अवस्था में एक चीज और है, बस लास्ट चीज बची है, गीली अवस्था में लिनन की मजबूती, गीली अवस्था में जो लिनन है उसकी मजबूती कितनी, 20 से 30% तक बढ़ जाती है। तो ये हमने देख लिया लिनन, क्या क्या देख लिया इसमें हमने, फिजिकल इसमें देख लिया CHOP, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और पैक्टिन। और सेल्यूलोज कितना होता है, 66 से लेके 70%, जबकि जो पैक्टिन है वो कितना होता है, 5 से 8% जो है पैक्टिन इसमें पाया जाता है। साथ ही ये क्या है कि स्टेपल फाइबर है, और इसमें क्या होता है, पसीने का प्रभाव नहीं पड़ता है। गीली अवस्था में जो लिनन है उसकी मजबूती 20 से 30% तक बढ़ जाती है। और मेडापोलम ऐसी एक थैली है जो कि लिनन से बनी भी रहती है, इसको हम मेडापोलम बोलते हैं। और ये जो मेडापोलम होता है इसका उपयोग किचन में किया जाता है। लिनन का जो सूक्ष्मदर्शी संरचना, अगर सूक्ष्मदर्शी में देखा जाए इसके अनुप्रस्थ काट को, तो ये बेलनाकार दिखाई देती है। अनुप्रस्थ में ये जो है मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखने पर लिनन को ये बेलनाकार दिखती है, जबकि अनुप्रस्थ काट जो है बहुकोणीय होती है।
लंबाई जो है इसकी कितनी रहती है लिनन की, 10 से 20 इंच तक रहती है। और ये एक स्टेपल फाइबर है, वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है लिनन। साथ ही तन्य का व्यास जो है 1.5 से लेके 18 माइक्रोन तक होती है लिनन की। चमक जो है लिनन की वो रेशम जैसी होती है। और लिनन जितने भी सेलुलोजिक फाइबर है उनको जलाने पर उनकी जो गंध है वो कागज जैसी होती है, जबकि लौ जो है येलो होती है। लिनन जो येलो कलर का जो लिनन है वो बेस्ट रहता है। और लिनन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली है। 20% तक इसकी मजबूती बढ़ती है गीली अवस्था में। बीटलिंग, एक ये याद रखना है, बीटलिंग का प्रोसेस करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, 30 से 60 घंटे तक लग जाते हैं। और लिनन जो है जितना जल्दी सोखता है पानी को उतना जल्दी ही रिलीज करता है, तो ये इसलिए ही ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है। गर्मियों में ये बेस्ट रहता है। कॉटन है, लिनन है, ये सारे कपड़े लिनन जो गर्मियाँ हैं उसमें काम में लिया जाता है। साथ ही लिनन का मेनली यूज़ जो है किचन में भी किया जाता है। तो आज जो है हमने लिनन जो है कंप्लीट कर लिया है। कॉटन लिनन दोनों चीज़ें हमने जान ली है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क क्या है, कैसा क्या इसकी खोज थी, कैसे हुई इसकी खोज, हिस्ट्री क्या थी इसके पीछे, ये सारी चीज़ें हम अब नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और आज की क्लास को भी आप नोट डाउन कर लें। अगर आपने आज से पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप उनको भी देखते जाएं साथ साथ, क्योंकि ये जो है एक सीरीज वाइज चल रही है। एक क्लास दूसरी क्लास से कनेक्ट होती है, तो आपको सारी क्लासें सही से देखनी जरूरी है। तो इस चैनल से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो होम साइंस विद पूजा आपका ही चैनल है, उसे सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबा दें, ताकि जितनी भी क्लासें आपको जब भी अपलोड हो तभी आपको मिल जाए। और फटाफट, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्लासें इकट्ठी रहती हैं उतनी हम उनको देख नहीं पाते इकट्ठा। जैसे जैसे आप एक एक दो दो क्लासें देखते रहेंगे, उनके नोट्स बनाते रहेंगे, आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सिल्क के साथ। इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। थैंक यू सो मच।